अहोई अष्टमी व्रत कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहूकार की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों को बोली कि तुम में से कोई मेरी बदले अपनी कोख को बंधवाएगा। तभी सभी बहनों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी बोली, थोड़ा सोची, फिर बोली, मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गांव की गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद ये वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी प्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप सी थी। वो दोनों थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे बैठे थोड़ी देर बाद सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। सांप उनको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को पत्थर से मार के दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी आई और उसने खून को देखा और वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से जो आया था उससे तेरे बच्चों की रक्षा करी है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगना चाहती है? वह बोली 7 समुद्र पर स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब स्याहू के कहा कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरी तो एक ही बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से नहीं फिरूंगी। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी केक कोख खोलती हूँ तो नहीं तो परंतु अब खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई और देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन की कथा तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची को घर जाकर दिखाओ कि वह आज अभी तक रो रही है कि नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की को खोली उसी प्रकार सबकी खोले और सबके बच्चों को स्वस्थ